हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे वेल्थ फाइल्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक फास्ट लर्न फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लगातार अच्छे वीडियो मिलते रहें, और हाँ, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। दोस्तों एक गुड न्यूज़ है, मेरी पहली बुक द वेल्थ कोड वॉल्यूम 1 पब्लिश हो चुकी है और ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। बहुत जल्दी ही अमेजोन पे भी अवेलेबल रहेगी। जैसे मैंने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोली हुई है, अगर मैं यहाँ पे वेल्थ कोड सर्च करता हूँ तो ये बुक आपको यहाँ दिख रही होगी। आप इसको यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही आपको ये बुक अमेजोन पे भी मिलेगी। सॉफ्ट वर्जन भी अवेलेबल रहेगा, किंडल वर्जन, और हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा। दोस्तों वापस आते हैं वीडियो की तरफ। एक्चुअली अगर मैं लोगों से पूछूं कि भाई आप में से कितने लोग पैसे वाले बनने चाहते हैं, तो ज़्यादातर सब लोग यही बोलेंगे, ऑफ कोर्स आई वांट टू बी रिच, मैं पैसे वाला बनना चाहता हूँ। बट जब रियलिटी चेक करेंगे ना तो क्या होता है, इन सब लोगों के अंदर ना, मैक्सिमम के अंदर नेगेटिव बिलीफ्स बैठे रहते हैं पैसे को लेके। वो ऐसे बिलीफ हैं जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं, एक रिच माइंडसेट एडॉप्ट करने से रोकते हैं, ठीक है ना। Negative subconscious belief such as money is the root of all evils, rich people are selfish, मतलब ये आगे बढ़ने से रोकते हैं। और ये किस तरह के बिलीफ हो सकते हैं, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बीइंग रिच इज द राइट टू ओनली ए फ्यू पीपल, आई एम नॉट द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मतलब पैसे वाला बनना बहुत कम लोगों के बस की बात है, बहुत सेलेक्टेड लोगों को पैसे वाला बनने का मौका नसीब होता है। मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ। रिच पीपल हैप्पी नहीं रहते, वो सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं। भाई तो मुझे ना सेल्फी बनना है ना ग्रीडी बनना है, मतलब मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ मुझे पैसे वाला भी नहीं बनना है, ठीक है। अगर मैं पैसा कमा लूँ और बाद में उसे गवा दूँ तो क्या फ़ायदा हुआ, मेरे को तो फेलियर मिली। तो इसलिए भी मैं पैसा नहीं कमाना चाहता। I'll never know if people like me for myself or for my money। मुझे नहीं पता लोग मुझे मेरी वजह से पसंद करते हैं या मेरे पैसे की वजह से पसंद करते हैं। मैं इस डाउट में नहीं रहना चाहता, मतलब मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमाना चाहता। और क्या हो सकता है वजह, नेगेटिव बिलीफ्स किस तरह का हो सकता है, ये यहाँ कुछ एग्जाम्पल हैं। ये या इससे रिलेटेड कई सारे थॉट्स हमारे दिमाग में कई बार रहते हैं जो हमें पैसे वाला बनने से रोकते हैं। मैं हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में नहीं जाना चाहता। मैं अपनी जो कमाई है ना उसको गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता टैक्स की फॉर्म में। पैसे वाला बनने के लिए यार बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैं नहीं करना चाहता भाई। मैं अपनी हेल्थ को भी लॉस नहीं करना चाहता। हो सकता है मुझे पैसे कमाने के चक्कर में अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, मैं वो नहीं चाहता। लोग मुझे लूट लेंगे, ठीक है, मेरे बच्चों को किडनैप कर सकते हैं, तो इसलिए भी मैं पैसा वाला नहीं बनना चाहता। बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है पैसा वाला बनने के बाद। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी पैसे को मैनेज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता। एक्सपेंसिव अकाउंटेंट, लॉयर हायर करने पड़ेंगे, भाई ये सब मेरे को नहीं करने का है। मतलब ये इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हैं ना, नेगेटिव बिलीफ्स अंदर रहते हैं माइंड में। एक तरफ तो हम पैसे वाला बनना चाहते हैं, बट इस तरह का कोई भी थॉट अगर आपने बिलीफ बना रखा ना, वो अपने मन के अंदर बिठा रखा ना, तो भी आप पैसे वाला नहीं बन सकते। एक्चुअल क्या होता है, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के बिलीफ जो हमारे दिमाग में रहते हैं, पॉजिटिव बिलीफ क्या हो सकता है, जैसे बीइंग रिच वुड बी वंडरफुल, लाइफ विल बी फन, मजा आएगा अगर मेरे पास पैसा रहेगा, मैं पैसे वाला बनूंगा तो। नेगेटिव बिलीफ क्या है, बिकमिंग वेल्दी रिक्वायर एग्जॉस्टिव, बहुत काम करना पड़ेगा भाई, बहुत काम करना पड़ेगा, यही तो मैं नहीं चाहता। मतलब एक तरफ पॉजिटिव बिलीफ है, एक तरफ नेगेटिव बिलीफ है, रिजल्ट क्या मिलेगा, न्यूट्रल, मतलब जीरो। कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स, मिक्स मैसेज वेल्थ के बारे में क्रिएट करते हैं और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं ये, ठीक है, और हम वेल्थ वाली सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए, वाकई क्या करना चाहिए, करना ये चाहिए, देखो हमारी जो विश है, हमारी जो पैसे बनने वाली ख्वाहिश है, हमारी जो पैसे को लेके पॉजिटिव वे में जो सोच है, वो हम किसके सामने रख रहे हैं, यूनिवर्सल पावर के पास सामने।
जो यूनिवर्सल पावर है ना, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो पावर, अगर हम वहां पे कोई विश रख रहे हैं तो वो पावर हमें अपॉर्चुनिटी जरूर देती है। देर हो सकती है बट अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। अगर आपके इंटेंशन पॉजिटिव हैं तो वो अपॉर्चुनिटी देगा वेल्थ क्रिएट करने का यूनिवर्स। बट नेगेटिव बिलीफ, जैसे पैसा आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑब्स्टिकल क्रिएट करेगा। तो यूनिवर्सल जो आपकी विश है ना, उस पर काम नहीं करेगा। एक तरफ आप चाह रहे हो तो वो आपको रास्ता देने की कोशिश कर रहा है यूनिवर्स, बट आपने तुरंत ही काउंटर कर दिया उसको कि पैसा आपके लिए जरूरी नहीं है, तो वो क्यों दे आपको पैसा? आप बताओ। आप दोनों तरह के थॉट्स रख रहे हो, तो करना ये चाहिए क्लियर इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव वे के साथ अपने थॉट्स रखो। अपने जो बिलीफ्स है ना, उनको अपनी जो गोल है, फाइनेंशियल गोल जो है, उसके साथ अलाइन करके रखो, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। अब ये जो विश होती है ना, विश 3 तरह की होती है। पहली लेवल, आई वॉन्ट टू बी रिच, पहली ये विश हो गई। अभी इसका मतलब ये है कि आई वॉन्ट, मतलब अगर ये हो गया तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं हुआ तो भी कोई फर्क की बात नहीं है। ठीक है, मतलब होना ना होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, ये हो गई विश पहले नंबर की। दूसरा, आई चूज टू बी रिच, ये चॉइस का मामला हो गया। मतलब आप गरीब रहना चाहते हो, मिडिल क्लास रहना चाहते हो, या पैसे वाला बनना चाहते हो, तो आपने चूज किया आप पैसे वाला बनना चाहते हो। ये पहली वाली से अच्छी है, जो वांट वाली है ना कंडीशन, उससे अच्छी है, बट ये भी सफिशिएंट नहीं है। तो तीसरे नंबर पे जो आती है लेवल 3, आई कमिट टू बीइंग रिच, मतलब आप कमिटमेंट दिखा रहे हो कि मुझे पैसे वाला बनना है। ये सबसे मोस्ट पावरफुल लेवल है। और कमिटमेंट की डेफिनेशन क्या है? विदाउट एनी डाउट, मतलब अपनी जो कंडीशन है ना, कमिटमेंट दे दी, मतलब आप उस पर इफ बट कोई कंडीशन नहीं लगाते हो। 100% डेडिकेशन, एफर्ट लगाना है, कुछ भी करना पड़े, जिस लिमिट तक जाना पड़े आप जाओगे, पीछे नहीं हटोगे। कोई एक्सक्यूज नहीं देना, कोई कंडीशन नहीं लगानी, कोई मेवीज नहीं लगाने। ये जो कंडीशन है ना कमिटमेंट वाली, ये अगर आपने लगा दी, आप कमिटेड हो गए वेल्थ क्रिएट करने के लिए, अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंप्रूव करने के लिए, तो जादू होता है। ये जो यूनिवर्स है ना, वो आपको सपोर्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो क्या आप अगले 10 साल अपनी लाइफ पे दांव लगाने के लिए रेडी हो? अपनी फाइनेंशियल लाइफ को इंप्रूव करने के लिए रेडी हो? देखो, जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो इस पे दांव लगा चुके हैं, या जो फ्यूचर में पैसे वाले बनने वाले हैं ना, उन्होंने भी इसको यस बोला। मना कौन करता है पता है? जो गरीब है, और एक बहुत बड़ा परसेंटेज मिडिल क्लास में से भी इस कमिटमेंट को करने से मना करता है। मुंह पे चाहे कुछ भी बोले, बट अंदर से वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, वे हेड क्या है? वे हेड है फोकस एंड डिटर्मिनेशन। ये चाहिए अगर आपको वेल्दी लाइफ क्रिएट करनी है तो। अनवेवरिंग फोकस, करेज और काम करने का जज्बा। अपने जो बिलीफ्स है ना, उसको पॉजिटिव वे में अपने वेल्थ गोल के साथ अलाइन करना। ठीक है, मिक्स फीलिंग नहीं रखना। मिक्स फीलिंग से ना रिजल्ट नहीं मिलता। पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, ये रिजल्ट हो जाता है। इस जर्नी में आपको काफी सारे सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं, लंबे टाइम काम करना पड़ सकता है, वीकेंड पे सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, बट अगर आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो ये यूनिवर्स आपको सपोर्ट जरूर करेगा। ठीक है, तो क्या आप रेडी हो? आप कमिटेड हो अपनी वेल्दी लाइफ क्रिएट करने के लिए? देखो दोस्तों, रिसेंटिंग द रिच इज द वन ऑफ द श्योरेस्ट वे टू स्टे ब्रोक। ये टी हाव एकर ने बोला है। अगर आप पैसे वाले लोगों को देख के जलते हो, खुश नहीं रहते हो, तो ये एक सफिशिएंट वजह है आपको कड़का बना रहने के लिए। ठीक है, बहुत पते की बात है, आपने होप ध्यान से सुनी होगी। और यहां तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपने अभी तक फास्ट लेन फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।